हेलो गाइस, दिस इज मी एनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है टॉप 3 रीजंस व्हाई एक्सेस कम बैक। 3 वो रीजंस जिनकी वजह से आपकी एक्सेस वापस आती हैं। ठीक है, ये रीजंस लाजमी होती हैं। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दिस टॉपिक मैं ये कहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपकी हेल्प कर सके, बिकॉज आई क्रिएट वीडियो ऑन एवरी सिंगल डे। हर दिन वीडियो बनाता हूँ ताकि आपकी हेल्प कर सकूँ। जो भी क्वेश्चंस मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछे जाते हैं तो उन्हीं पे वीडियोस बनाता हूँ, ताकि और लोगों के दिमाग में भी वो क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हर किसी को ऑफ कोर्स सिंगल हैंडेडली जवाब नहीं दिया जा सकता। सो कौन सी 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से वो वापस आते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके दिमाग में भी सवाल आते होंगे कि क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से वो वापस आते हैं। तो पहली रीज़न वो ये है कि जब आपका इंटरेस्ट लेवल दोबारा ऊपर हो जाता है। यस, इंटरेस्ट लेवल जब बढ़ जाता है, उनका आपके अंदर इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो तब वो वापस आते हैं। अब वो उनका इंटरेस्ट क्यों बढ़ता है आपके अंदर? जब आप उनसे दूर रहते हैं। सही है, जब हम किसी से दूर रहते हैं तो तभी हमारे दिमाग में उनकी याद आती है, तभी हम लोगों को मिस करते हैं, तभी हमारा दिल करता है कि हम जाने कि आज वो कहाँ बैठा होगा इस टाइम। क्योंकि शाम में वो रोज़ मुझसे 1 घंटा बात करता था, तो अभी वो बात नहीं करता, तो इस टाइम क्या कर रहा होगा वो। तो इस तरह उसके दिमाग में सवाल आएगा। तो एक रीज़न तो है इंटरेस्ट जो है वो हाई हो जाना। इंटरेस्ट आप हाई कैसे कर सकते हैं? पहले आप उनसे दूर रहेंगे, नो कॉन्टैक्ट। सेकंड, आप अपने ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया को अपनी अगेंस्ट यूज़ ना होने दें, बल्कि अपनी फेवर में यूज़ करें। इस पे आप अच्छी अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें पोस्ट करें। कोट वोट ज़्यादा ना लिखें इस तरह के, बिकॉज एक्सेस का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो समझते हैं कि आप हर चीज़ उनके लिए करें। तो अगर आप कोई पॉजिटिव बात भी लिखेंगे कि इंसान को स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा फेसबुक पे, तो वो सोचेगी अच्छा ये मुझसे दूर रह के बताना ही चाह रहा है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, या मैं स्ट्रॉन्ग रहूँगा, या मैं कॉन्टैक्ट नहीं करूँगा। तो वो हर चीज़ अपने ऊपर लेते हैं, भले आपने उनके लिए ना लिखा हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कम कम पोस्ट करें, बॉम्बार्ड ना कर दें। लोग अक्सर ये करते हैं कि दे मैसेज अ लॉट एंड दे पोस्ट अ लॉट, स्टोरी पे स्टोरी लगाएंगे, और इतनी भी ज़्यादा ना करें, वो ओवर एग्जैजरेट ना करें अपनी हैप्पीनेस या अपनी प्रोग्रेस, वो फेक लगता है। ठीक है, कम कम पोस्ट करें। शुरू में तो थोड़ा गायब भी हो जाए, वो अच्छा लगता है ज़्यादा कि कहाँ है, गायब है थोड़ा। फिर हफ्ते में एक पोस्ट कर दिया आपने किसी फ्रेंड के साथ, कहीं आप बैठे हैं रेस्टोरेंट में, इस तरह की थोड़ा तो क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि किसके साथ बैठा होगा। ठीक है, या ये आज कैसे हैप्पी है, मेरे बगैर घूम रहा है, आशी कर रहा है। तो ये चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं। सो ये चीज़, और यही चीज़ें हैं जो इंटरेस्ट लेवल उनका बढ़ाती हैं कि क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कोर्स कर रहा है, सिटी में है, सिटी से बाहर है, कहाँ है। पहली रीज़न तो ये हो गई कि जब उनका इंटरेस्ट लेवल बढ़ेगा। सेकंड रीज़न, वो इसलिए वापस आते हैं जब उनको रियलाइज़ होता है कि कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है, रह गया। यानी कि हमारा ब्रेकअप जो है वो अनफिनिश्ड बिजनेस था, और ये तब होता है जब ब्रेकअप थोड़ा जल्दी हो जाए। अब अक्सर मेरे से एक स्टूडेंट सवाल करते हैं, जैसे मेरा रिलेशन तो सिर्फ 3 महीने का था, तो क्या उसके वापस आने के चांसेस हैं? तो मैं कहता हूँ यस, फिर भी हैं। बिकॉज कभी कभी हमारे दिमाग में अनफिनिश्ड बिजनेस रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका आपका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन आपकी पहली ही लड़ाई हुई, थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ किसी चीज़ के ऊपर, और वो आर्ग्यूमेंट शायद उतना आगे नहीं जाता जैसे मोस्टली वुमेन चेक करती है ना, रिलेशनशिप टेस्ट करती हैं। तो मे बी वो आपको टेस्ट कर रही थी, आपका रिएक्शन, कि आप क्या करते हैं, आप खुद को सुधारते हैं या नहीं सुधारते हैं। उसने आपको धमकी दी कि मैं नहीं करूँगी आइंदा से बात, और आप भी आगे से सीरियस हो गए, आपने बोला ओके चलो नहीं करनी तो नहीं करनी, खत्म। हाँ, वो ब्रेकअप हो गया। तो जब अनफिनिश्ड बिजनेस होता है तो उसमें वो वापस आती है, क्योंकि उनके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है या सवाल होता है कि मैंने तो अभी इसको सही से जाना भी नहीं था। क्योंकि वुमेन्स तब तक आपको नहीं छोड़ना चाहती जब तक वो आपको ट्रूली जान न ले। ठीक है, वो आपसे रिलेशनशिप में आती हैं, आप पे इतना एतबार करती हैं, आपसे प्यार करती हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि अब ये बंदा नहीं चेंज हो सकता, मैंने इसको पूरी तरह से आजमा लिया है, वो शुरू में आपको ट्राई करेगी, बताएगी, सुधारने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर आप फिर भी ना सुधरे तो बस वो फिर बोलती है कि यार ये नहीं सुधरने वाला, इसको छोड़ना ही बेहतर है। तो अगर अभी उसने पूरी तरह से नहीं जाना था, अनफिनिश्ड बिजनेस था, तो उसके आने के चांसेस हैं और वो आ जाएगी वापस। तो इसलिए एक रीज़न ये होती है कि अनफिनिश्ड बिजनेस होता है। पहला क्या था कि इंटरेस्ट लेवल हाई होगा तब वो वापस आते हैं। दूसरा ये है कि वो अनफिनिश्ड बिजनेस होता है तब वापस आते हैं। और थर्ड और आखिरी रीज़न ये है, वो इसलिए वापस आते हैं आपके
आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं थे, आपकी केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी थी दोनों की, आप अच्छे से बात करते थे, लेकिन आप कभी कभी ना अपनी बातों को कन्वे सही से नहीं कर पाते थे, आप बोलते कुछ थे और वो समझती कुछ और थी। मे बी इसमें उसका कसूर था और मे बी शायद आपकी कम्युनिकेशन स्किल का कसूर था, जिसकी वजह से गलत फहमियाँ पैदा हुई। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर वर्क करना ज़रूरी है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या आ जाता है, क्या-क्या चीज़ें हैं मैटर करती हैं। कम्युनिकेशन स्किल में 3 चीज़ें मैटर करती हैं। एक कम्युनिकेशन इटसेल्फ, ठीक है? सेकंड है नेगोशिएशन एंड थर्ड है परसुएशन। कम्युनिकेशन ये है कि आप जो बात बोले उनको सही से समझ आए, ठीक है? कभी-कभी आप कोई जोक कर देते हैं, तो उनको लगता है कि यार ये कुछ ओवर हो गया, कुछ गलत बोल दिया इसने। मे बी आप वो जोक में बोल रहे हो, तो कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज़्यादा खराब होते हैं टेक्स्ट के ऊपर। आप कोई चीज़ मजाक में लिखते हैं, लेकिन वो शायद उसको सीरियस समझ रही है और उसकी वजह से लड़ाई हो जाती है, ठीक है? तो इसलिए मैं टेक्स्ट के ऊपर कभी भी बात करने को रिकमेंड नहीं करता। टेक्स्ट इतने होने चाहिए कि कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे। ज़्यादातर बात आपको फेस टू फेस करनी चाहिए, या फिर सेकंड ऑप्शन कॉल है। सेकंड ऑप्शन कॉल दे रहा हूँ, फर्स्ट ऑप्शन नहीं दे रहा, क्योंकि कॉल पे भी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, ठीक है? तो कोशिश करें फेस टू फेस ही सारी बातें करें। हफ्ते बाद जब आप मिलेंगे, बात करेंगे, तो वो ज़्यादा बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू डेली बात करने से, क्योंकि थोड़ी क्यूरियोसिटी होगी, बातें होंगी। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करें फेस टू फेस और वैसे भी। सो सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स की, वो है निगोशिएशन। निगोशिएशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी जहाँ पे सेकंड पर्सन में भी आपसे एग्री नहीं होगा, तो वहाँ पे आपके निगोशिएशंस स्किल्स काम आएंगे कि आप किस तरह से उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। और ये इन अ रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये इन अ बिजनेस रिलेशनशिप्स भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप दोनों ने डिसाइड करना है कि किस रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है, तो लाजमी नहीं कि आप दोनों एग्री करें, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिस पे हम एग्री नहीं करते। तो निगोशिएशन स्किल्स जिसके पास होंगे वो बहुत सी बिजनेस डील्स अच्छे से कर लेगा, वो बहुत से रिलेशनशिप उसके अच्छे चलेंगे, बिकॉज उसको निगोशिएट करना आएगा। क्योंकि अगर आपको नहीं आएगा तो आप लड़ाई करेंगे। फॉर एग्जांपल आप बहुत हार्श हो जाएंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ बस वही सही है, या फिर आप बहुत पैसिव हो जाएंगे कि यानी कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बहुत ज़्यादा पाँव में गिर जाएंगे या बहुत ज़्यादा उनको सर पे चढ़ा लेंगे, ठीक है? तो दोनों चीज़ें का बैलेंस जो है वो है निगोशिएशन स्किल्स। तो अगर आपके पास निगोशिएशन स्किल्स होंगे तो आप ऐसी सिचुएशन में बेटर अच्छे कम्युनिकेटर बन पाएंगे। और लास्ट चीज़ है परसुएजन। परसुएजन क्या होता है? परसुएजन होता है किसी को परसुएट करना, किसी को अट्रैक्ट करवाना। इस नज़रिए से में मार्केटिंग में बहुत और सेल्स में बहुत स्किल काम आता है, और ये रिलेशनशिप्स में भी बहुत काम आएगा। यानी कि आप उनको परसुएड करवा रहे हैं उनसे, आई डोंट नो मैं उर्दू में कैसे इसको डिस्क्राइब करूं, कि आप उन्हें जो आपकी डिमांड है उस वो आप उनसे करवा रहे हैं, या वो आपको चेस कर रहे हैं। अगर आपके पास परसुएजन स्किल्स हैं विदाउट आर्ग्यू किए या विदाउट कॉन्फ्लिक्ट के, ठीक है? कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा भी ना हो, लेकिन वो आपकी बात भी माने, वो आपको चेस भी करें, आप उनको परसुएड करवा रहे हैं, ठीक है? सो ये स्किल्स, तीनों स्किल्स का मिक्सचर है कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है? कम्युनिकेशन इटसेल्फ ये है कि आप जो कम्युनिकेट करें वो उनको समझ आए, और उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, निगोशिएशन स्किल्स आपके पास होने चाहिए ताकि आपकी लड़ाइयाँ ना हो, आप अच्छे से लीनियंसी दिखा के थोड़ा निकल जाएं मुश्किल हालात से। और आखिर में परसुएजन, यानी कि वो अट्रैक्ट हों, आप में इंटरेस्ट लें, और वो आप बातों के जरिए भी करवा सकते हैं, लुक्स के जरिए, सब बहुत सी चीज़ें हैं। सो अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स सही नहीं थे लेकिन आपकी केमिस्ट्री अच्छी थी, दोनों के इंटरेस्ट सेम थे, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना चाहिए। सो दीज आर द 3 थिंग्स जिनकी वजह से मोस्टली दे कम बैक। पहला है कि उनका इंटरेस्ट लेवल हाई हो जाता है, सेकंड है कि अनफिनिश्ड बिजनेस उनको लगता है, एंड थर्ड इज कम्युनिकेशन स्किल, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, जिसकी वजह से आपकी अब ब्रेकअप हो जाता है और वो वापस आते हैं। वो सोचते हैं कि अच्छा एटलीस्ट केमिस्ट्री तो थी, कम्युनिकेशन स्किल उसमें नहीं थे, और आपको भी वर्क करना चाहिए और उनको भी वर्क करना चाहिए अगर उनके नहीं थे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।